I hope the voice is clear to you and you can see the screen also. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. Good afternoon, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the combined lecture for chapter number 1 and chapter number 2 of your geography, 9th standard, and this is me presented by Zahir sir. Okay. Last class में हमने difference पढ़ा था, difference between the latitudes and longitudes, right? ठीक है. I hope आपको याद होगा और डिफरेंस. ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक का जो डिफरेंस था वो भी समझाया था एंड जो कुछ एक्स्ट्रा था वो भी समझाया था, द डिफरेंस बिटवीन द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ओके. ठीक है, आज हम कुछ और पढ़ने वाले हैं. ये खत्म हो चुका था, यहां तक मैंने समझा दिया था. ओके. ठीक है, टॉरिड जोन एंड दिस हीट जोन्स ऑफ द अर्थ भी समझाया था, सॉरी. ठीक है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, द टेम्परेट जोन, द ट्रॉपिकल जोन, और वी कैन से द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. एंड यहां तक फिनिश किया था, दैट इज द स्लैंटिंग रेज एंड द डायरेक्ट रेज. राइट, फ्रिजिड जोन क्या है, स्लैंटिंग रेज. अब आते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम पे. ठीक है, जरा मुझे आपका यहां पर पार्टिसिपेशन चाहिए. ठीक है. ओके, आई नीड योर पार्टिसिपेशन हियर एंड प्लीज कमेंट ही करिएगा. ओके, पहले मैं जो समझाता हूं उसको ध्यान रखिए. देखिए यहां पर टॉपिक क्या है, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम. मतलब कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड है. ठीक है, दोनों ही रिलेटेड है. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज, कमेंट करिएगा. ठीक है, कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, बी रेडी. How many longitudes does the earth have? Or we can say how many longitudes do we have? Come on, comment. Okay. Okay. ये 180 वाला कौन था भाई, जिन्होंने भी 180 बोला? 360. ओके, 360 प्लस नहीं है, 360 प्लस नहीं है, 360 है. एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज 360. ओके. ओके, ठीक है. राइट. ओके, समवन इज हियर. राइट. अब जरा समझ मुझे बताइए कि अर्थ को एक पूरा रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? कमेंट करिए, कमेंट करिए. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस? पक्का 24 है? मुझे लगा 365 डेज है. रोटेशन, हाँ रोटेशन. निसर्ग काना नहीं बोलते हैं 25. बहुत बढ़िया. रोटेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशन. ओके, रोटेशन में पक्का 24 आवर्स है. ओके. ओके, तो रिवॉल्यूशन में 365 है. हाँ हाँ, धर्म पटेल बहुत बढ़िया. 23 आवर एंड 56 मिनट्स, बहुत बढ़िया. टू बी प्रिसाइज 24 ही लिखते हैं हम लोग उसको राउंड ऑफ करके, लेकिन थैंक यू धर्म, मैं अभी अब वो बताने ही वाला था. ओके. अच्छा, 365 डेज एंड 6 आवर्स फॉर रिवॉल्यूशन, राइट श्रेष्ठ? यस. यस. ओके, चलिए. अब देखिए, अब समझिए इस चीज को यहां से. ठीक है, राइट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन. ठीक है, प्राइम मेरिडियन ये रहा. कितने हैं टोटल लॉन्जिट्यूड्स, कितने हैं भाई हमारे पास? 360. ठीक है. 360 लॉन्जिट्यूड्स है. यस, 360 लॉन्जिट्यूड्स है. अब इसी पॉइंट से शुरू करते हुए अर्थ कहां से कहां मूव करती है? फ्रॉम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जाती है. ठीक है, राइट. मतलब कि अर्थ जो है वो मूव करती है इनटू दी, या रोटेट करती है, टू बी प्रिसाइज रोटेट करती है कहां से? तो कहेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. नाउ आप सोचिए, समझिए कि इस पॉइंट से शुरू करके, ठीक है, अगेन पूरा रोटेट करके उसी पॉइंट पे आना है. ठीक है, अर्थ को. सो इट टेक्स अ टोटल ऑफ 24 आवर्स. ठीक है. समझिएगा यहां पर, समझिएगा. ठीक है. एंड हाउ मेनी डिग्रीज रोटेट करती है? 360. देखो मैं यहां पर मैथ्स वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है,
रिफ्लेक्स एंगल बना रहा हूं, दैट इज 360 बना रहा हूं, देखिए, है ना, राइट। कितना आवर लगता है भाई? 24 आवर, 24 आवर्स। कमिंग बैक टू टॉपिक हियर, अब सोचिए जब 360 डिग्री रोटेट करती है तो इट टेक्स 24 आवर्स, ठीक है, it takes 24 hours, or vice versa. Let us take for example 24 hours. It takes 24 hours for the earth to complete one rotation, that is 360 degree. So can I find 1 hour में how much time, sorry how much degrees, right? So यहाँ पर हम जो मेथड है वो यूज करेंगे, तो आएगा 360 divided by 24, 360 divided by 24. Am I right? Am I right? Am I right? Give me a thumbs up. समझ में आ रहा है? Give me a thumbs up. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, yes, yes. Okay, समझिएगा, हाँ, सब लोग समझिएगा। कमेंट में बाद में कुछ लिखिएगा। आज रुद्र रावल नहीं आया है शायद। ओके, चलिए अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं, 6 6 36, है ना, एंड 6 4 24, 4 15 4 1 मतलब 1 hour में कितना डिग्री भाई? 15 डिग्री। 1 hour में 15 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आया? 1 hour में 15 डिग्री रोटेट करती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब मुझे ये जो 1 hour है, ठीक है, दिस 1 hour आई विल कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स। तो 1 hour में कितना मिनट होता है भाई? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में 15 डिग्री, है ना, ठीक है, समझ में आया? यस, 60 मिनट्स में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री इन हाउ मेनी मिनट्स? ठीक है, मुझे तो अल्टीमेटली क्या चाहिए? 1 डिग्री ही चाहिए ना, ठीक है। मैथ समझना, सिंपल मैथ्स है, यूनिटरी मैथ्स। ओके, सो आई वुड मल्टीप्लाई दिस वे, ठीक है। सो 60 डिवाइडेड बाय 15, 15 4 60। तो मैं कह सकता हूं कि 1 डिग्री जब अर्थ रोटेट करती है तो 4 मिनट्स लगता है। कितना मिनट लगता है भाई? 4 मिनट लगता है ना। समझ में आया? आया समझ में? देखो, इसका उल्टा लेकर जाता हूं, 1 डिग्री 4 मिनट्स, 360 डिग्री कितना मिनट, है ना। समझ में आया? आया समझ में? 4 0 4 4 0 0, 6 4 24, कैरी 2, 4 3 12, 13 14, इतना मिनट्स, है ना, राइट। अब यू नो दैट 60 minutes is equals to 1 hour. So 1440 कितना hour? 1440 divided by 60, है ना, 6 2 12, 6 4 24, आ गया 24 hours, है ना। तो लिख सकते हैं इधर 1440 मिनट। मैंने उल्टा सिखाया, ठीक है ना, राइट। समझ में आया? आया समझ में? आया समझ में? गिव मी थम्स अप। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, 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 चलिए अब थोड़ा और आगे जाते हैं। यहाँ पर नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में आता है वो। मैंने एक डायग्राम उसको इंट्रोड्यूस किया था, शायद चैप्टर नंबर 3 में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए इस चीज को, ठीक है। मैंने वो 1 डिग्री वाला जो समझाया था कि 1 डिग्री 4 मिनट्स कैसे आया मालूम पड़ा? सबको मालूम पड़ा 1 डिग्री 4 मिनट कैसे आया मालूम पड़ा? 1 डिग्री का रोटेशन 4 मिनट लगता है, मालूम पड़ा? यस, यस, ओके, ओके। अब यहां पर देखिए, ओके, अब यहां देखिए बेटा, ठीक है। ओके, समवन इज हियर।
थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मुझे थोड़ा रफ वर्क चाहिए था, इसीलिए मैंने थोड़ा स्लाइड्स ऐड किए। वो क्या है, इसमें आता है, ऑप्शन आता है कि करो ब्लैंक स्लाइड, लेकिन क्या है कि वो एक ही स्लाइड मिलता है। हम्म सर बोलिए। सर जय पटेल को डाउट है। अच्छा अच्छा, हाँ जय पटेल, सर कैन यू री एक्सप्लेन? यस, जय नैनेश भाई पटेल, वापस एक्सप्लेन करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आप समझिए जय जय पटेल कि पूरा रोटेशन मतलब 360 डिग्री घूमना है। 360 डिग्री घूमने में, रोटेट करने में कितना आवर्स लगता है? 24 आवर्स लगता है, ठीक है, राइट, समझ में आया? तो 1 आवर में कितना डिग्री रोटेट करेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई, रेस्ट इज द मैथ्स, रेस्ट इज व्हाट? मैथ्स, ठीक है। मैं 6 से लेता हूँ, 8 का टेबल मुझे नहीं आता, किसी को नहीं आता 8 का टेबल, मुझे नहीं आता। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 0 4 15 जा। तो मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में, इन 1 आवर देयर इज अ रोटेशन ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। नाउ दिस 1 आवर आई कैन राइट इट एज 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में 15 डिग्री, है ना? तो 1 डिग्री में कितना? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 बाय 15, तो 4 आ गया, 4 मिनट्स। मतलब अल्टीमेटली 1 डिग्री ऑफ रोटेशन इट टेक्स 4 मिनट्स। ओके, नाउ अर्थ कहां से कहां जाती है? अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। जय यहां तक समझ में आ गया? 1 डिग्री 4 मिनट्स कैसे आया? ओके, बाकी का मैथ्स छोड़ दो, यहां तक समझो। 1 डिग्री 4 मिनट्स अप टिल हियर, ठीक है। अब अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये सभी को पता है, ठीक है। अब समझिए यहां पर लेट अस से यहां पर है 179 डिग्री ईस्ट, दिस इज द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, एंड दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। बिकॉज 180 इज नाइदर ईस्ट नाइदर वेस्ट, इट इज अ कॉमन लाइन, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा, ठीक है। और लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली तो आप लोग है ही एकदम होशियार, ठीक है। तो ये 180 ही है, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन इधर है, लेट मी ड्रॉ इट अ स्ट्रेट लाइन। मैं ट्राई करता हूँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की, लेकिन नहीं होती, ओके, ठीक है, राइट। अब देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट द प्राइम मेरिडियन it divides the earth into 2 hemispheres, right? This is the western hemisphere and this would be the eastern hemisphere, ठीक है, राइट, है ना? लेकिन यहां पर हेमिस्फीयर नहीं लिखेगा, यहां पर फ्लैट लैंड है, 2D इमेज है, मुझे समझाना है इसलिए मैंने ऐसे यूज किया। अब सीधी सी बात है कि यहां पे होगा 1 डिग्री ईस्ट, लेट अस से यहां होगा 50 डिग्री ईस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहां होगा लेट अस से 70 डिग्री ईस्ट, और यहां होगा लेट अस से 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, हाँ, राइट। अब देखिए, अब जरा बताएगा कोई कि सबसे पहले, सब कमेंट करना है, माइक ऑन करके नहीं बताना है, कमेंट करना है, सबसे पहले सनराइज कहां होगा? सबसे पहले सनराइज कहां होगा? बढ़िया, मैंने जापान बोला, जापान है वहां पे, पर कौन से, विच, ऑन विच लॉन्जिट्यूड, ऑन विच लॉन्जिट्यूड? अच्छा, बहुत बढ़िया, भावसार, भावसार गणेश 180, 180 डिग्री ईस्ट पे होगा। चलिए, अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो अब बताइए कहां होगा? अब बताइए कहां होगा? 70 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? ये आंसर्स जो मिल रहे हैं उसमें जिसको समझ में नहीं आया प्लीज नो लिखिए, नो, नो, नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा, आयान को समझ में नहीं आया, सूजल को नहीं आया,
ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। देखो, आपको पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है, रोटेट करता है, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जाता है। सनराइज कहां होता है, सनराइज कहां होता है, सनराइज कहां होता है बेटा, ईस्ट में होता है ना, सनराइज हमेशा ईस्ट में होता है पहले, सनराइज हमेशा ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है ना, क्यों ईस्ट में होता है भाई, बिकॉज बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहां पर सन जो है, सन जो है, ठीक है, ये सन है, वो स्टेशनरी है, ठीक है, अर्थ जो है वो जाती है यहां से यहां, ठीक है। तो सबसे पहले सन किसको खाएगा, लेट अस से यहां पर अगर मैं बताऊं, सबसे पहले सन किसको खाएगा, इसको खाएगा, है ना, राइट, बिकॉज ये ईस्ट में है, सबसे पहले है ये। चलिए इसको जाने दीजिए, लेट अस से 100 डिग्री ईस्ट है, फिर अगर ये खा गया, इसको खा गया सन, ठीक है, तो अब किसकी बारी है खाने की, सन की, 100 डिग्री को खाने की है ना, ठीक है। अब 100 डिग्री खा गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिस इज गोइंग दैट वे, ओके। अब लेट अस से फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री आया, 90 डिग्री ईस्ट, तो ये भी उस साइड जाएगा, है ना, अर्थ रोटेट कर रहा है ना, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, राइट, समझ में आ रहा है, आया समझ में। तो इसीलिए सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट फॉर दिस रीजन। अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो जिसका जिसका नंबर पहले होगा सन के थ्रू, ठीक है, उसको खा जाएगा, है ना, उसको खा जाएगा, समझ में आया, आया समझ में, ठीक है, राइट। अब देखिए, अब लेट अस से ये 100 डिग्री ईस्ट है, ये 90 डिग्री ईस्ट है, ये 80 डिग्री ईस्ट है, ये 75 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, और यहां पर लेट अस से 50 डिग्री वेस्ट है, 70 डिग्री वेस्ट है, ओके, एंड 100 डिग्री वेस्ट है, ओके, 100 डिग्री वेस्ट। तो सबसे पहले सनराइज कहां होगा, सबसे पहले सनराइज कहां होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। Which longitude, which line of longitude, which line of longitude will experience sunrise? Come on, कमेंट बताइए, कमेंट में बताइए। 100 डिग्री ईस्ट, 100 डिग्री ईस्ट, ओके ओके। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है इसीलिए आप बता रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली लाइन तो सब कुछ वहां पे इमेजनरी लाइन है, लेकिन ये ड्रॉ की है इसीलिए 100 डिग्री ईस्ट, ओके, ठीक है। अच्छा, किसको समझ में नहीं आया अभी, प्लीज से नो, प्लीज से नो। अच्छा, सभी को आया फिर। भावसार गणेश, आई डोंट नो द आंसर फॉर दिस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले सनराइज यहां होगा, फिर उसके बाद सनराइज कहां होगा, सनराइज की बात कर रहा हूं मैं, देखो सनराइज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां होगा, उसके बाद पहले यहां होगा 100 डिग्री ईस्ट पे, है ना, फिर उसके बाद कहां होगा, उसके बाद 90 डिग्री ईस्ट पे होगा, आफ्टर दैट 80 डिग्री ईस्ट, आफ्टर दैट 75 डिग्री ईस्ट, और उसके बाद 0 डिग्री ईस्ट, है ना, राइट। सनराइज, लेट अस से सनराइज का टाइम सुबह 6 बजे है, मॉर्निंग 6 AM। सबसे पहले 6 कहां बजेंगे भाई, मॉर्निंग 6 AM 100 डिग्री ईस्ट पे बजेंगे, बिकॉज ये सबसे आगे है, ये सबसे आगे है, सन यहां है, ये सबसे आगे है, ठीक है। तो यहां सबसे पहले राइज अप होगा सन, फिर उसके बाद यहां सुबह 6 बजेंगे, यहां सुबह 6 बजेंगे, उसके बाद यहां बजेंगे 6, आफ्टर दैट यहां, एंड सो ऑन, फिर पूरी दुनिया में उजाला हो जाएगा। लेकिन आपको पता है पूरी दुनिया में एक साथ उजाला नहीं होता, बिकॉज अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ फ्लैट नहीं है, ठीक है। अर्थ कैसी है भाई, अर्थ इज अ स्फीयर। तो बस वही सिस्टम आपको सिखाना है। अब जरा समझिए इस चीज को, यहां पर लेट अस से 0 डिग्री, 0 डिग्री है, एंड लेट अस से
50 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और ये है अच्छा, लेट मी टेक सम इजी, पहले आपको समझाने के लिए थोड़ा इजी लेता हूं, ठीक है। लेट अस से ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री ईस्ट है, ये 2 डिग्री ईस्ट है। अगर 2 डिग्री ईस्ट पे 2 डिग्री ईस्ट पे सुबह के 6 बजे है, सनराइज हुआ है, तो यहां क्या होगा, यहां टाइम क्या होगा, यहां टाइम क्या होगा? ओके श्रीजा, 5:56, बहुत बढ़िया, 5:56, यस यस। जिसको समझ में नहीं आएगा उसको समझा रहा हूं मैं, जो आंसर दे पा रहे प्लीज दीजिए, बहुत बढ़िया, 5:56 होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि सभी आंसर दे रहे तो हमें भी वही आंसर लिखना है, ठीक है। अभी समझाता हूं क्यों। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस हियर? डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री का डिफरेंस है। तो 1 डिग्री का डिफरेंस का मतलब क्या है? 4 मिनट का डिफरेंस। सिखाया पहले, डिराइव करके दिया ना पहले, देखो ये रहा 4 मिनट का डिफरेंस। 1 डिग्री में 4 मिनट का रोटेशन, मतलब कि सन की डायरेक्ट रेज यहां से अगर यहां जाती है, ठीक है, तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड है ये अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है। और अर्थ रोटेट कैसे करता है? इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, तो ही समझ में आएगा। बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो बहुत इजी है, ठीक है। तो क्या है भाई, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू रोटेट फ्रॉम 2 डिग्री टू 1 डिग्री, है ना, क्योंकि ये ज्यादा ईस्ट है और इसके रेस्पेक्ट में ये वेस्ट है, तो ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। तो 4 मिनट लगेगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ 6 बजे है, तो यहाँ तो सनराइज नहीं हुआ अभी तक, यहाँ सनराइज नहीं हुआ अभी तक, तो यहाँ कितने होंगे? 5:56 सुबह के, दोनों के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। अब जरा बताइए मुझे कि 0 डिग्री पे कितना होगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बताइए, 0 डिग्री पे कितना होगा? 0 डिग्री पे विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री, विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 5.52, यस यस यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्यों होगा? तो आप देखिए, 2 डिग्री और 0 डिग्री, ये ईस्ट है और इसके रेस्पेक्ट में ये वेस्ट है, ठीक है। तो कितना टाइम है, कितना टाइम है? 2 लैटिट्यूड, 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं, 2 लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस किए ना, है ना। तो 2 डिग्री का मतलब कितना? 8 मिनट, 8 मिनट का डिफरेंस है। तो इधर 6 बजे है, इधर 6 बजे है, ठीक है। तो इधर कितने बजेंगे भाई? इधर बजेंगे सुबह के 5:52 AM, 5:52 AM। क्यों? क्योंकि 4 मिनट यहां का, 4 मिनट यहां का, कितना होगा? 5:52 AM। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, सेम क्वेश्चन, 1 डिग्री 2 डिग्री, ईस्ट ही है, अभी ईस्ट की बात करते हैं। अब सोचिए कि सुबह 6 यहां बज चुके हैं। अब मैंने टाइम यहां का नहीं दिया, 2 डिग्री का नहीं दिया, टाइम कहां का दिया है? 0 का दिया है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए 1 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हुआ होगा? 1 डिग्री ईस्ट पे क्या 6 टाइम? a.m. सुबह 6 बजकर, कमेंट करिए कमेंट करिए, यस 6:04, बहुत बढ़िया, 6:04, बहुत बढ़िया। क्यों भाई, क्यों 6:04? क्योंकि अब ये वेस्ट में है और ये ईस्ट में है, तो जो जो चीज ईस्ट में है, जो लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है, वो हमेशा आगे होगी विथ रिस्पेक्ट टू वेस्ट। अब कितना मिनट आगे होगी वो डिपेंड करता है बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पे कोई लॉन्गिट्यूड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉन्गिट्यूड है, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस है ना, ठीक है। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विथ रिस्पेक्ट टू दिस, जरा बताइए यहां कितने बजे होंगे भाई? 2 डिग्री ईस्ट में, 2 डिग्री ईस्ट में, बहुत बढ़िया, 6.08 AM, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6:08 हुए हैं, ठीक है। क्यों हुए हैं? अगेन 4 मिनट का डिफरेंस है, 4 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया,
आया समझ में? ठीक है, अब जरा और एक चीज बताता हूं, और एक एग्जाम्पल, एक फाइनल एग्जाम्पल लेता हूं, तो मैं मानूंगा कि आप सबको आता है। 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ठीक है, यहां सुबह के 12 बजे है, दोपहर के मतलब सुबह के मतलब दोपहर के, एएम लिखता हूं। ठीक है, दोपहर के, नून है, 12 नून। एक्चुअली इसमें एएम वगैरह नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट नून बताते हैं, नून, नून और मिडनाइट ही बोलते हैं, लेकिन चलिए नून, 12 नून है। तो मुझे बताइए जरा 10 डिग्री ईस्ट पे क्या हुआ होगा, व्हाट इज द टाइम, और 20 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम होगा। अच्छा पहले एक बताइए, पहले मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बताइए, 10 डिग्री ईस्ट पे, 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री ईस्ट 12:40, बहुत बढ़िया, 12:40। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, बाकी सबका आंसर नहीं आया भाई, किसको समझ में नहीं आया से नो, मुझे पता चले। ओके, 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 देखो, देखो, यहां देखो, सब लोग यहां देखो, बहुत बढ़िया, जिसको जिसको नो आया ना, जिसका जिसका नो आया वो सब यहां देखो। ठीक है, मैंने बताया 1 डिग्री का डिफरेंस कितना है, 4 मिनट का है। आपको यहां का टाइम दिया है, यहां का ढूंढना है ना। हाउ मैनी लॉन्जिट्यूड्स आर देयर, कितना है, 0 से लेके 10 तक कितने हैं, 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो 10 डिग्री मतलब कितना, 10 डिग्री मतलब कितना टाइम लगेगा अर्थ को, ठीक है, 40 मिनट लगेगा, 40 मिनट्स लगेगा। अब मैंने बताया सबसे पहले सूरज कहाँ उगा होगा, 10 डिग्री ईस्ट पे उगा होगा, बिकॉज ये आगे है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो लॉन्जिट्यूड है, 10 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्जिट्यूड है, वो प्राइम मेरिडियन से टाइम में भी आगे होगा, टाइम में भी आगे होगा, मतलब यहां पर ऑलरेडी 12 बज चुके होंगे, यहां पर 12 नून हो गया होगा, उसके ऊपर टाइम गया होगा, उसके ऊपर कितना टाइम गया, उसके ऊपर टाइम गया 40 मिनट, इसीलिए यहां पर लिखा 12:40 दोपहर के। ठीक है, राइट, अब जरा यहां देखते हैं, यहां कितना डिफरेंस है भाई, यहां डिफरेंस है 20 का, यहां डिफरेंस है 20 का। ओके, मतलब 20 लॉन्जिट्यूड्स है इसके बीच में। ठीक है, तो 20 डिग्री मतलब कितना, 4 टू जा 8, 80 मिनट। तो अब सब समझिए बेटा, 12 बजे है, तो पक्का है कि ये वाला जो है 20 डिग्री वेस्ट जो है वो 0 डिग्री से पीछे है, मतलब यहां अभी दोपहर के 12 नहीं बजे है, यहां अभी दोपहर के 12 नहीं बजे है, नहीं बजे है ना, क्योंकि दिस टाइम इज बैक, ये पीछे है, ये जगह पीछे है उससे, कितनी पीछे है, 80 मिनट पीछे है। तो 12 में से 80 जब माइनस करोगे तो पहले 60 माइनस कर दो, कितना आया, 11 आया। अब 11 में से और 20 माइनस करो तो कितना बचेगा, 10:40 सुबह के, मतलब यहां पर 10:40 हुए हैं, एएम। यस, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब किसको समझ में नहीं आया से नो, अच्छा भावसार गणेश नो, अच्छा, अच्छा, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर नो, ओके, सिर्फ भावसार गणेश को नो है, बाकी सबको हाँ है, एवरी वन इज गेटिंग द आंसर। अच्छा, एक ही बच्चा है, ओके, ओके, ठीक है। देखो, पहला एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, देखो एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ब्रह्मास्त्र क्या है वो ध्यान रखिएगा, वेस्ट, ईस्ट। देखो, इफ द टाइम इज गिवन हियर, ओके, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, अगर यहां का टाइम दिया है, यहां का टाइम आपको दिया है, ईस्ट का टाइम दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड द
टाइम इन द वेस्ट, आपको पीछे वाले का फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द टाइम हियर, ठीक है। सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड सबट्रैक्ट द टाइम, व्हाट वी शुड डू, वी शुड सबट्रैक्ट द टाइम, बिकॉज यहां 6 बज चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे सनराइज हो चुका है, तो सीधी सी बात है यहां पर सनराइज अभी नहीं हुआ है, इसीलिए हम सबट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। दूसरा केस, ठीक है, जब यहां का टाइम दिया हुआ है, व्हेन द टाइम इज गिवन, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ द प्लेसेस लोकेटेड ईस्ट, आगे अपने आगे वालों से लोकेट करना है, ठीक है। ऑलवेज एट द टाइम, ठीक है। तो देखिए जब यहां सुबह 6 बज चुके हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां ऑलरेडी 6 यहां पे सनराइज हो चुका है, उससे आगे चले गया समय, ठीक है। अब कितना आगे किया, दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गिट्यूड्स, इन द बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन कितने लॉन्गिट्यूड्स है वो डिपेंड करते हैं, ओके, ठीक है। आई होप अब समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाता हूं, लेकिन पहले लॉन्गिट्यूड एंड टाइम समझ लेते हैं क्या है, ठीक है, ये समझ लेते हैं क्या है, ओके, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो भी देखते हैं क्या है, ओके, और समझते हैं, ओके। चलिए ये सब कथा मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फिर हम थोड़े एग्जाम्पल्स करेंगे, ये सब एग्जाम्पल्स है वो करेंगे, ठीक है, राइट। गणेश ध्यान देना बेटा, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं तुमको फिर से समझाने के लिए बाध्य हूं, ओके। सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ 360, यहां पे रोटेशन आएगा, ओके, रिवॉल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन वन डे, और वी कैन से 24 आवर, पूरा रोटेशन, ठीक है, 360 डिग्री का कितने में करता है, 24 आवर्स में करता है। इट पासेस थ्रू 15 डिग्रीज इन 1 आवर, इट पासेस थ्रू 15 डिग्रीज इन व्हाट आवर, इन 1 आवर, कैसे मालूम पड़ा, 360 डिवाइडेड बाय 24 कितना आता है, 15 आता है, ठीक है, आंसर 15 आता है, ये मैथ्स में कर चुका हूं ऑलरेडी, ओके। और वी कैन से 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, सही बात है, 1 डिग्री का डिफरेंस जो है वो कितने कितने मिनट में तय करता है, तो कहेंगे 4 मिनट में तय करता है, ठीक है। अब याद रखिए, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ कहां से कहां जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो every 15 degree, so every 15 degree we go eastwards, local time is advanced by 1 hour, ठीक है। अब समझिए इस चीज को, अगर 0 डिग्री है और यहां 15 डिग्री है, यहां 30 डिग्री है, यहां 45 डिग्री है, सारे ईस्ट है, हाँ, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मैं पीछे अभी ईस्ट नहीं लगा रहा, क्या लिखा है, बोला हर 15 डिग्री ईस्ट पे, हर 15 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होता है, 1 घंटा बढ़ जाता है। क्यों 1 घंटा बढ़ जाता है मालूम पड़ा बेटा, 1 डिग्री 4 मिनट, तो 15 डिग्री कितना होगा, 15 डिग्री कितना होगा, 15 4 जा 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर, ठीक है, राइट। तो यहां जब दोपहर के 12 बजे है, तो यहां कितने होंगे, यहां बजेंगे दोपहर के 1, एडवांस होता है ना, टाइम एडवांस पे चलता है, बिकॉज हम कहां जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, अभी बताया ना, जब ईस्ट में जाएंगे तो क्या करना है, हमें टाइम ऐड करना है, हम एडवांस करेंगे, ठीक है। अब जहां यहां 1 बजा है, तो यहां कितना बजेगा भाई, दोपहर के 2, यहां कितने बजेंगे, दोपहर के 3, क्यों, बिकॉज सभी में 1 आवर का डिफरेंस है। अब 1 आवर का डिफरेंस क्यों है, बिकॉज 15 के मल्टीपल्स है, सारे के सारे जो लॉन्जिट्यूड्स दिए हैं वो 15 के मल्टीपल्स है, समझ में आ रहा है, हाँ वो भी हो सकता है, सुजल, वो भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, कन्वर्सली मतलब उल्टा, इफ वी गो वेस्टवर्ड्स लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाय 1 आवर, सही बात है। अब 0 डिग्री है, वही कंडीशन, 15 डिग्री है, 30 डिग्रीज एंड
45 डिग्रीज। अब हम वेस्टवर्ड्स जाते हैं, यहां दोपहर के 12 बजे है, नून 12 नून है, किधर 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे 12 नून है, ठीक है। तो 30 डिग्री पे क्या होगा, 11 AM, सुबह के 11 बजे होंगे जब आप लोग उठते हैं, या तो मैं उठता हूं सुबह के 11 बजे। 15 डिग्री पे क्या होगा, 15 डिग्री पे 10 होगा, और यहां क्या होगा 0 डिग्री पे 9 AM। समझ में आया क्यों, क्योंकि हम वेस्टवर्ड्स जा रहे हैं, तो 1 आवर माइनस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं 1 आवर माइनस, बिकॉज द डिफरेंस इज 15 का, जो डिफरेंस है, ठीक है, वो 15 डिग्री का डिफरेंस है, द डिफरेंस इज ऑफ 15 डिग्री। दैट इज वाई जब हम वेस्टवर्ड्स जाएंगे, दिस इज वेस्ट, जब हम वेस्टवर्ड्स जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीजें होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, ठीक है। तो आज के लिए इधर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, टाइम इज अप, रुको।